Hello friends, welcome back to my YouTube channel World of Polymer and Plastics. First of all, wish you a very happy new year to all my viewers. So friends, today we will discuss about what is the basic difference between polymer and plastics and some basic terminology of polymers. So friends, I will explain to all of you the basic difference between polymer and plastics on the basis of structure, applications, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक हमारा जो है पॉलीमर का सब डिवीजन होता है और प्लास्टिक्स आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलीमर बिकॉज जब हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर में किसी प्रोसेस के थ्रू तो हमें एक मोल्डेड शेप मिलता है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट कहलाते हैं. नाउ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सो फ्रेंड्स, जब भी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीमर इट हैज मोनोमेरिक स्ट्रक्चर और पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ कंपैरिजन टू प्लास्टिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक्स इट हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर और प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइदर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. एंड इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर जिसको हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के नाम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. इन दिस स्लाइड डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन, मेड ऑफ, टाइप्स ऑफ. सो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिफिनीशंस, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर से बनते हैं. और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो ये सेमी ऑर्गेनिक या सिंथेटिक होते हैं जो कि ऑयल और पेट्रोलियम से डिराइव्ड होते हैं और नेफ्था क्रैकिंग के थ्रू हम इन्हें प्राप्त करते हैं. नाउ अगर हम बात करें कैसे बनते हैं तो पॉलीमर्स वो होते हैं जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से बनते हैं जबकि प्लास्टिक जो है लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर से बनते हैं. और अगर हम फ्रेंड्स बात करें टाइप्स ऑफ के बारे में तो पॉलीमर के मेनी टाइप्स होते हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर के टाइप्स होते हैं. इन दिस स्लाइड्स डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड एप्लीकेशन. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पॉलीमर्स की तो पॉलीमर्स के टू मेन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोनोमर्स form double bond with the given carbon atoms. And second one is a condensation polymers. Condensation polymers are produced when two monomers are joined and water molecules is removed. Means condensation polymer में जो है water हमारा बाई प्रोडक्ट होता है. When we talk about plastics, तो plastics के two main types होते हैं. First one is a thermosetting plastic and second one is a thermoplastics. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो हमारे मोल्डेड शेप लेने के बाद हम इनको रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते. व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक तो थर्मोप्लास्टिक हमारे रिसाइकल होते हैं और इनको हम इजीली रीयूज भी कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल नेचर के भी होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस तो पॉलीमर्स आर यूज्ड इन एडहेसिव्स, लुब्रिकेंट्स, पेंट्स में भी हम इनका यूज करते हैं. फिल्म बनाने के रूप में भी हम इनका यूज़ करते हैं और प्लास्टिक गुड्स के रूप में भी इनका हम एप्लीकेशन बता सकते हैं. और अगर हम बात करें प्लास्टिक का तो प्लास्टिक जो है सबसे ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक पार्ट्स बनाने में यूज होते हैं जैसे बॉटल्स है, रैक्स है, बैग्स है, बॉक्सेस है, फाइबर्स है, फिल्म है. इन दिस स्लाइड डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. बात करें पॉलीमर की तो समटाइम्स रिसाइकल भी होते हैं, एडाप्टेबल भी होते हैं और उसके साथ साथ ये वर्सेटाइल भी होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ प्लास्टिक्स तो इनकी लाइफ साइकिल अच्छी होती है और पॉलीमर के कंपैरिजन में ये एक्सट्रीमली वर्सेटाइल भी होते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है और ये ट्रांसलूसेंट्स भी होते हैं जो कि ग्लास का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है. और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो पॉलीमर जब बर्न होते हैं तो हानिकारक फ्यूम्स प्रोड्यूस देते हैं और इनकी रिसाइकलिंग और जब इनकी हम रिसाइकलिंग करते हैं तो ये इसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं. और बात करें प्लास्टिक्स की तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते और इसके प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट में केमिकल का इमिट्स होता है क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. सो फ्रेंड्स, इन दिस स्लाइड्स we will talk about basic terminology of polymers like monomers, dimers, oligomers and oligomerizations.
अगर हम बात करें मोनोमर्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज अ मोनो एंड सेकेंड वर्ड इज अ मर्स। मोनो मीन्स सिंगल एंड मर्स मीन्स पार्ट। मीन्स फ्रेंड इट इज अ सिंगल पार्ट। लाइक अगर एग्जाम्पल की अगर हम इस पे बात करें तो जैसे हमारा ग्लूकोज है, एथाइलिन है, एमिनो एसिड्स है, विनाइल क्लोराइड है एंड मेनी मोर। Each monomers may link in different way to form a variety of polymers. In case of glucose, for example, glucosidic bond may link sugar monomer to form such polymers as starch, glycogen and cellulose. Means friend, अगर हम सपोज बात करें एक ग्लूकोज मोनोमर की, तो जब ये ग्लूकोज मोनोमर कई सारे ग्लूकोज मोनोमर मिल के रिपीटिंग यूनिट मिल के एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हम वो एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, सेलुलोज हो गया, और ये जुड़ते हैं ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। व्हेन वी टॉक अबाउट डाइमर्स, it is a combination of two words. First one is a di, which means two, and second one is mer, which means part. It consists of two monomers joined by bonds that can be either strong or weak, covalent or intermolecular. Means friend, जब हमारे मोनोमर दो मोनोमर ज्वाइंट होते हैं, आइदर या तो वो स्ट्रांग होंगे या तो वो वीक होंगे, और या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू या तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तो हमारे वो डाइमर कहलाते हैं। द टर्म होमोडाइमर इज यूज्ड व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल ए सपोज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए फॉर ग्लूकोज अगर है और हमारा सेकेंड वाला भी ग्लूकोज है, तो वो हमारा कहलाएगा होमोडाइमर की कैटेगरी में। अगर हम हेट्रोडाइमर की बात करें, व्हेन दे आर नॉट आइडेंटिकल, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। सपोज हमारा पहला मोनोमर ग्लूकोज है, दूसरा हमारा अलग मोनोमर है, तो हम उसको हेट्रोडाइमर के कैटेगरी में कहेंगे। ईच पीस इज अ मोनोमर स्टिकिंग टू मोनोमर टुगेदर मेक्स अ डाइमर। आप यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक ग्लूकोज का आइटम है जिसको हम मोनोमर कह सकते हैं, जो कि हमारा एक सिंगल पीस है। और अगर हम यहाँ पे बात करें डाइमर के केस में, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब ये ऐड होते हैं और ज्वाइंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो माल्टोज का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम शुगर डाइमर के नाम से भी जानते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइमर्स मीन्स टू पीस, जिसको मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट ओलिगोमर्स एंड ओलिगोमराइजेशन। अगर फ्रेंड्स हम ओलिगोमर्स की बात करें, तो ओलिगोमर्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स comprise a small number of repeat unit whose physical property are significantly depend on the length of chain. Means friend, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेन लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर पॉलीमर से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो स्मॉल नंबर्स में होती है, इसको हम ओलिगोमर्स कहते हैं। For example, many oils are oligomers such as liquid paraffin, plasticizers are oligomeric esters widely used to soften thermoplastics such as PVC। जैसे फ्रेंड्स हमारा PVC एक रिजिड मटेरियल होता है जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें हम प्लास्टिसाइजर का ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो जो हमारे ऑयल्स होते हैं जनरली वो ओलिगोमर्स के एग्जांपल्स होते हैं। और अगर हम बात करें ओलिगोमराइजेशंस की, तो जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर्स हमारा ओलिगोमर में कन्वर्ट होता है, उस पूरे होल प्रोसेस को हम ओलिगोमराइजेशन कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोमर एंड पॉलीमर, तो आप सीधे बोलना कि जब भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम होगा तो वो ओलिगोमर की कैटेगरी में आएगा, और जब भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ऊपर आएगा तो वो हमारा पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। और अगर बात करें कि जब हमारा मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के इक्वल टू हो जाए, तो हम उस फेज को बोलेंगे कन्वर्जन स्टार्ट फ्रॉम ओलिगोमर टू पॉलीमर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सोर्सेज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आपके कुछ क्वेश्चंस हों, अगर कुछ क्वेरीज हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।